दोस्तों आप सभी स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है और स्पोकी एक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और नहीं किया है तो कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अंतरिक्ष जो है मित्रों, ये सिर्फ एक ही सिद्धांत पर पूरी तरीके से काम नहीं करता है। इसको समझने के लिए हम कई सारे सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर देखना पड़ता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसे कई सारे सिद्धांत ऐसे भी हैं जिसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं, परंतु इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में तो हर किसी को पता है, परंतु क्या आप आइंस्टाइन के द्वारा खोजे गए इस अनजान सिद्धांत के बारे में जानते हैं? शायद आपका जवाब नहीं होगा और ज़्यादातर लोगों का यही जवाब ही होने वाला है। वैसे आज के इस एपिसोड में हम लोग क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में जानेंगे। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या है और कैसे काम करता है, साथ ही स्पोकी एक्शन के बारे में भी जानेंगे। यह सब हम अपने हिसाब के में परखेंगे। इसके साथ इसकी सहायता और महत्व के बारे में भी एक बारीक दृष्टि डालेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस बहुत ही खास और अलग लेख के लिए? मुझे लगता है कि आप लोग अवश्य ही तैयार हैं और इसके बारे में जानने के लिए आतुर होंगे। तो चलिए अब लेख में आगे, अब एपिसोड में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट है क्या? तो क्वांटम इंटेंगलमेंट के सिद्धांत का आधार सबसे पहले न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज के दौरान ही रख दिया था। बाद में इसके ऊपर आइंस्टाइन जी ने और भी ज़्यादा प्रकाश डाला, जिसके कारण हम लोग आज इसके बारे में काफ़ी सारे विषयों को जानने में सक्षम हो पाए हैं। तो अगर मैं इसके संज्ञेय डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो क्वांटम स्तर पर मौजूद किसी या दो किसी से अधिक और एक दूसरे पर निर्भर कणों का बनना, उनकी किसी भी प्रक्रिया के लिए एक साथ इंटेंगल करने की प्रक्रिया को ही क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। वैसे बता दूं कि ये कण स्पेशल गुण पर भी निर्भर करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के मध्य मौजूद दूरता के ऊपर निर्भर नहीं करते। इसके जरिए आप अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी कण के क्वांटम के स्तर पर उसकी सटीक जगह, संवेग, स्पिन और पोलराइजेशन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों के लिए इन सिद्धांतों पर काम करना कुछ समय काफ़ी जटिल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस सिद्धांत के मूल आधार को ढूंढना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। वैसे इसके संबंध में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसको मानने वालों हर एक कण एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मेल खाते हैं कई बार, इसलिए इन दोनों के कणों को आपस में उलझे यानी इंटेंगल्ड भी कहते हैं। हालांकि क्वांटम के स्तर पर बातें इतनी ज़्यादा सरल नहीं होती। क्वांटम मैकेनिक्स के जटिलता की वजह से कई बार इस तरह के सिद्धांत वाकई में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए नज़र आते हैं। आपको इसको लेकर क्या कहना है, ज़रूर ही हमें डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके ज़रूर करिएगा। क्या वाकई में क्वांटम इंटेंगलमेंट का होना संभव है? ऑब्वियसली होना तो संभव है। अब तक हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज़, पदार्थ या वस्तु को किसी भौतिक रूप में से देखकर पकड़कर उसके आकार या आयतन को मापा जा सकता है, ये आप सब जानते हैं, या उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। परंतु क्या ये बात हकीकत में सही है? शायद नहीं। तो क्यों? चलिए इस बारे में भी जान लेते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में वैज्ञानिकों के मध्य पहले से ही कई सारे विवाद रहे हैं और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है आइंस्टाइन और नील्स बोर के बीच होने वाला विवाद। नील्स बोर और हाइजेनबर्ग जैसे दो विख्यात वैज्ञानिक को मानना था कि क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसी कई चीज़ें होती हैं ही नहीं, क्योंकि हम क्वांटम के इतने सूक्ष्म स्तर पर किसी भी कण की सटीक जगह और स्विंग जैसे भौतिक गुणों को बिना देखे माप नहीं सकते। वैसे इन दोनों की बातें सही भी थीं, क्योंकि बिना देखे ही हम किसी कण का आयतन और उसके आकार के बारे में कुछ कैसे बता सकते हैं। परंतु इसके विरोध में आइंस्टाइन खड़े हुए। उनका कहना था कि अगर किसी चीज़ को देखा नहीं जा सकता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वह वास्तविक तौर पर है ही नहीं। अगर इसी तरह ही हम सोचेंगे, दुनिया में मौजूद बाकी ना दिखने वाली चीज़ें के अस्तित्व को भी हम सीधे तरीके से नकार रहे हैं। वैसे आइंस्टाइन की ये बात बिल्कुल तर्करीक भी थी। बाद में उन्होंने बोरिस स्क्लोडस्की और नैथन रोसन के साथ मिलकर अपने क्वांटम इंटेंगलमेंट से जुड़ी इस सिद्धांत को सिद्ध भी किया। और आखिर क्या है स्पोकी एक्शन एट अ डिस्टेंस और क्वांटम इंटेंगलमेंट का संबंध? चलिए स्पोकी एक्शन को स्टार्ट करें। अगर जब भी आप क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात करेंगे तो उस वक्त स्पोकी एक्शन जैसे एक शब्द आपको कई बार सुनने को मिलेंगे। तो आखिर यह स्पोकी एक्शन क्या है और इसका क्वांटम इंटेंगलमेंट के साथ क्या संबंध है? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं।
जैसे कि मैंने वीडियो एपिसोड में पहले ही बताया है कि आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोसन तीन जैसे जनों ने मिलकर क्वांटम एंटेंगलमेंट के सिद्धांत को बनाया था, परंतु इसके बारे में नील्स बोर का कुछ अलग ही कहना था। हालांकि आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोसन ने क्वांटम एंटेंगलमेंट के सिद्धांत को प्रयोग के जरिए सिद्ध भी कर दिया था, पर बोर मानते थे कि पूर्णतः समान भौतिक गुणों के दो अलग अलग कण इस अंतरिक्ष में मौजूद ही नहीं हो सकते थे, भले ही वे प्रयोग के दौरान क्षण भर में अपने कणों को एक दूसरे के साथ बदलने में सक्षम ही क्यों न हो। इसको लेकर आइंस्टाइन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। बोर की इस बात से वह खास मायूस ही हुए थे। बाद में बोर के वक्तव्य के जवाब देते हुए उन्होंने उनकी इन बातों को स्पोकी एक्शन का नाम दे दिया। वैसे बता दूं कि इस सिद्धांत के तहत दो कणों के बीच बिना किसी सटीक माध्यम के संपर्क बैठाना वाकई में थोड़ा स्पोकी तो अवश्य ही है। वैसे देखा जाए तो आइंस्टाइन जी अपनी जगह सही थे, परंतु नील्स बोर की बातों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जानते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट आखिर क्यों जरूरी है। क्वांटम इंटेंगलमेंट की सबसे ज़्यादा जरूरत हमें भविष्य में पड़ने वाली है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत के आधार पर क्वांटम कंप्यूटर को बनाने की सोच रहे हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट के जरिए क्वांटम कंप्यूटर के इनकोडिंग करने की मौलिक इकाइयाँ क्यूबिट्स को बड़े ही आसान तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। एक नॉर्मल कंप्यूटर में बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है, लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर में जो है वो 3 तरह के बिट्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि 0 1 भी हो सकता है और 1 0 भी हो सकता है। यानी हमारे पास 3 कंडीशन होगी, लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर में हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशन होती हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट की और एक विशेषता के बारे में बात करूँ तो ये हमें आने वाले समय में बड़े बड़े डाटा को बहुत ही कम जगह स्पेस पर स्टोर करने का मौका देंगे। इसके जरिए हम एक बहुत ही छोटी सी जगह में ही दुनिया भर के डाटा को स्टोर करने में सक्षम होंगे। इसके तहत हम 100 GB की एक फाइल को भी 1 GB मेमोरी कार्ड के अंदर कॉम्प्रेस करके स्टोर करने में सक्षम हो पाएंगे। हालांकि ऐसा करना अभी तक संभव नहीं हुआ है, परंतु क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए ऐसा भी हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर का अगर क्वांटम एंटेंगलमेंट के आधार पर बनाया जाए तो हम एक बहुत ही बेहतरीन भविष्यवादी उपकरण देखने की मिलेंगे, जो इंसानी सभ्यता को भी और ज़्यादा सक्षम तथा उन्नत बनाएंगे। वैसे आपको और भी बता दूं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट के चलते अणुओं और परमाणुओं की संरचना में काफ़ी ज़्यादा संगनता डेंसिटी आती जाती है कि साधारण अवस्था में कभी नहीं होती। इससे किसी भी वस्तु के मौलिक आकार में ज़्यादा परिवर्तन न आते हुए कम जगह पर उसके अस्तित्व की पुष्टि होती है। मित्रों, भले ही यह सिद्धांत आज अपने पूरे वजूद में नहीं आया है, परंतु यकीन मानिए इस विषय में पर आने वाले समय में होने वाली खोज हम सबके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स।